तो आप सबको स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं कार्नोट मैप मतलब के मैप। तो के मैप क्या होता है? तो के मैप इज यूज टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। सादा सिंपल उसका एक डेफिनेशन ले, जो कि होता है कि के मैप हम किसी लिए यूज़ करते हैं, जो भी बड़े बड़े बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए के मैप यूज़ करते हैं, जो कि डेवलप किया था 1953 में बाय कार्नो। अब उसका फार्मूला देखो, एक बार ये फार्मूला होता है 2 to the power n इज नंबर ऑफ वेरिएबल। मतलब ये किसका फार्मूला है कि अपने कार्नोट मैप में कितने सेल रहेंगे, और n क्या होते हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब अपने इनपुट के वेरिएबल कितने हैं, तो इस पे ये रिसर्च करता है। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कैसा होगा वो। तो एक बार यहाँ पर देख लो कि ये अपना 2 to the power n है। तो n क्या होता है अपना? n इज ए नंबर ऑफ वेरिएबल। मतलब यहाँ पर देखिए हमारा एक सर्किट है। अब हम एक सर्किट है हमारा ये, इसमें हमारी इनपुट है 2 और एक है आउटपुट, ए और बी इनपुट है। तो हमारी इनपुट मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 2, 2 to the power 2। तो इसके लिए कार्नोट मैप में कितने सेल हो गए? ये देखिए 2 to the power 2 कितना होता है हमारा? 4। तो कितने सेल हुए? 1 2 3 4, तो ये 4 सेल होते हैं। तो वैसे ही 2 to the power 3, जब 2 to the power 3 मतलब जब हमारे इनपुट में 3 वेरिएबल हो गए इनपुट के, तो हमारे सेल कितने हो गए कार्नोट मैप में? मतलब के मैप में कितने सेल हो गए? 2 to the power 3 मतलब कितना हुआ? 8। तो हमारे यहाँ पर हो गए 8 सेल। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो गए 8 सेल। अब आगे जब हमारा 2 to the power n और n जब हमारा होगा 4, मतलब हमारे इनपुट हो गए सर्किट में 4, तो 2 to the power 4 मतलब हो गए 16। तो यहाँ पर हमारे कितने सेल हो गए कार्नोट मैप में? तो हमारे यहाँ पर के मैप में हो गए 16 सेल। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर हुई हमारे 16 सेल। तो अब एक यहाँ पर देख लीजिए कि हमें अब एक कार्नोट मैप किसके लिए है? 2x2 कार्नोट मैप है। मतलब यहाँ पर हमारे जब 2 इनपुट हो गए सर्किट में, तब एक कार्नोट मैप बनेगा, तब एक के मैप बनेगा। तो इस जो हमारे ये सेल है, इस सेल की पोजीशन रही थी। तो ये पोजीशन कैसे निकालते हैं एक बार देख लीजिए। तो हमारे बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? बी के तो एक तो 0 हो सकता है बाइनरी में, एक तो 1 हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक तो बाइनरी का बी 0 हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है। तो ऐसे ही ए बी, एक तो 0 हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है। तो क्या करना है आपको? इस 0 0 को एक साथ यहाँ पर लिख लेना है। तो उससे आपको इस सेल की पोजीशन पता चलेंगे कि ये कितने नंबर का सेल है। तो कैसे करेंगे? 0 0, तो क्या हो जाएगा? 0 0, ये क्या है? 0 1, तो 0 1, ये क्या हो जाएगा? 1 0 1 0, और ये 1 1 1 1। अभी ये क्या है? बाइनरी। तो इसको आपको डेसिबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है हुआ है अपने चैनल पे। आपको नहीं पता होगा तो आप एक बार चैनल पर जाकर देख सकते हो वीडियो कि आप बाइनरी को डेसिबल में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो अब ये 0 0 किसका डेसिबल होता है? 0 0 ये किसका बाइनरी होता है? तो 0 0 0 का बाइनरी होता है। एक बार यहाँ पर बता देता हूँ मैं, ये देखिए एक बार, ये 0 0 है, मतलब 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। क्या है? 0 0, ऐसे जाते हैं हम, वैल्यू ऐसे पुट करनी है आपको। क्या है? 0 0 0 0, तो 0 इंटू 2 to the power 0 हो जाएगा 0, प्लस 0 इंटू 2 to the power 1 हो जाएगा 0। क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो ये हमारे 0th पोजीशन। तो मैं यहाँ पर पोजीशन लिखता हूँ ऊपर की तरफ। और जब हमारा 0 1 होगा तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा आपको। ये हो गया हमारा 1 पोजीशन। ये क्या होता है? 1 0। तो 1 0 की कैसे निकालेंगे पोजीशन? क्या करना है? यहाँ पर 0 पुट करना है, यहाँ पर 1 पुट करना है। तो क्या होगा? 0 इंटू 2 to the power 0 क्या होगा? 0 इंटू 2 to the power 0, 0 से किसी भी मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है? 0। तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? 2 to the power 1 मतलब 2, 2 इंटू 1 क्या मिला? 2। तो 2 प्लस 0 क्या मिलेगा? 2। तो ये मिला आपको 2। तो ये कितनी पोजीशन है? सेकंड पोजीशन है। और ये 1 1, इसका डेसिबल कैसे करेंगे? यहाँ पर कर देता हूँ मैं,
2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0, क्या क्या है 1 1। तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 1, 0 0, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 रख देने का। हमारे पास दो ही वैल्यू है। 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 1 कितना मिला 1, प्लस 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2, 2 इंटू 1 2, कितना हुआ है ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0 है तो प्लस 0 कितना हुआ है 3, तो ये कितनी पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। तो ये आपको मिल गई इसकी पोजीशन। ये पोजीशन आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जब आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाई करने जाओगे तो आपको उसके जो सेल है उसकी पोजीशन दी रही होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे आपको मतलब 1 पुट करना है, किस पोजीशन पे 0, तो वो पुट करने के लिए आपको उस सेल की पोजीशन पता होनी चाहिए। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने 2/2 के लिए देखा कि कैसे पोजीशन होती है, तो कैसे होती है आप ऐसे याद कर लो, 0 1 2 3, 0 1 2 3 ऐसा होता है। अब हम देखते हैं यानी जब 3 होगा तब क्या पोजीशन रहेगी सब सेल की, ए सेल की पोजीशन क्या रहेगी, ये सब हम इसके लिए देखते हैं। अब क्या होगा 2 टू द पावर 3, मतलब हमारी इनपुट वेरिएबल कितने हो गए 3, तो 3 इनपुट वेरिएबल हो गए, तो हमारे सेल कितने बनेंगे 2 टू द पावर 3 मतलब 8 सेल बने। अब इसकी पोजीशन कैसे होगी, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या है बी सी, तो बी सी मतलब 2 वेरिएबल है, तो इसके पॉसिबल कितनी कंडीशन आएगी, एक तो ये 0 0 हो सकता है, एक तो ये 0 1 हो सकता है, एक तो ये 1 1 हो सकता है, एक तो ये 1 0 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और आपको जब भी आप लिखोगे तो आपको इसी तरह लिखना है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये 1 0 पहले लिखा और ये 1 1 बाद में लिखा, ऐसे नहीं चलता, क्योंकि ये क्या है ये ग्रे कोड है, तो ग्रे कोड में हमेशा एक से ही चेंज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि ये 0 0 है, फिर यहाँ पर क्या चेंज हुआ, एक 0 चेंज होके 1 आया, और इधर क्या हुआ फिर ये 0 चेंज हुआ, बस एक ही चेंज हुआ, यहाँ पर 1 आया, इसमें क्या हुआ एक ही 0, इस 1 की जगह 0 हुआ, मतलब एक ही बार चेंज हुआ, तो ये होता है ग्रे कोड। मगर बाइनरी में क्या होता है आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे कि बाइनरी कैसा हो सकता है ये कि ये 0 0 उसके बाद 0 1, मतलब इस 0 की जगह 1 आया, एक बार चेंज हुआ, फिर आपने डायरेक्टली ये लिख दिया तो क्या होगा इस 0 की जगह 1 आ जाएगा, मतलब एक चेंज हुआ, और इस 1 की जगह 0 आ जाएगा, ये 2 चेंज। तो ऐसा ग्रे में नहीं चलता, तो इसीलिए हम ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ग्रे, तो इसीलिए हम ऐसे लिखे कि इसको आगे लिखे इसको पीछे लिखे। अब ए के लिए क्या होगा, एक तो 0 होगा एक तो 1 होगा, तो अब जैसे हमने पिछले में किया अब वैसे ही इसमें ही करना है। क्या करना पड़ेगा इस 0 ए 3 0, तो क्या होगा 1 2 3 0, यहाँ पर 1 0 ए 0 1, ये 0 ये 1 1, ये 0 ये 1 ये 0, ये 1 ये 0 0, ये 1 ये 0 0, ये 1 0 1, ये रहा अपना 1, और ये 1 1, ये 1 इधर लिखा और ये 1 0। अब इसको आपको करना है कन्वर्ट किस में, डेसिबल में, बाइनरी है, तो 0 0 का क्या होता है डेसिबल 1, नहीं 0, सब 0 है ना, सॉरी 0 होगा। अब 0 0 1 का क्या होगा 1, ये हो जाएगा हमारा। अब आपने देखा होगा कि 1 1 का डेसिबल क्या होता है, तो हमने इधर देख लिया एक बार 1 1 का क्या होता है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 1 0 का हमने देखा था 1 0 का क्या होता है 10, तो 1 0 का क्या होता है अपना डेसिबल में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब ये सेकंड पोजीशन होगी। अब 1 0 0 तो क्या होगा ये यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या होगा 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0। इसको इधर लिख लो, कैसे लिखेंगे, आपको लेफ्ट की तरफ जाना है लिखते हुए 0 0 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब यहाँ पर भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस क्या ये क्या होगा 2 टू द पावर 4 कितना, 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 1 4, प्लस 0 प्लस 0, तो कितना हुआ फोर्थ, मतलब ये फोर्थ पोजीशन है इसकी, ये कितनी हुई फोर्थ पोजीशन। अब ये फोर्थ हुई। अब ये देखिए 1 0 1 1 0 1, तो ये कैसा होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पर अपना 0 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, मतलब एक 4 आ जाएगा, और ये 2 टू द पावर 0 मतलब 1, यहाँ पर एक 1 आ जाएगा,
और ये यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो कितना होगा 4 + 1 5 आ जाएगा अपना ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और ऐसे ही करेंगे आप, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 6, यहाँ पर मिलेगा 7, तो ऐसे इसका नंबरिंग होता है। अब इसके लिए इसमें कैसे करेंगे, तो इसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितने सेल है 16, तो किस सेल की पोजीशन कितनी है, तो वैसे ही आपको इसीलिए करना है। मैं आगे आपको बताता हूँ इसकी पोजीशन कैसे करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर इतना ये पॉसिबल नहीं कि इतने से डब्बे में इतना कुछ लिख सकूँ, तो अगले में बताता हूँ। तो पहले हम कुछ रूल देख लेते हैं। तो रूल क्या है, रूल फॉर क्रिएटिंग ग्रुप इन के मैप। तो के मैप में हमको ग्रुप बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको ग्रुप बनाकर एक एक ग्रुप का एसओपी इक्वेशन लिखना पड़ता है, तब जाके वो मिनिमाइज होता है। एसओपी नहीं, प्रोडक्ट टर्म लिखनी पड़ती है, उस प्रोडक्ट टर्म को ऐड करके एसओपी इक्वेशन बनता है। तो कैसे होगा तो देखते हैं। तो पहला रूल क्या है, नो ज़ीरो एलो, मतलब आपके इसमें ज़ीरो को आपको ग्रुप में नहीं लेना। मतलब जब सपोज हमने यहाँ पर एक बूलियन एक्सप्रेशन पुट कर दिया, जैसे कि 1 0 1 0 0 1 0, ये मैंने कर दिया इसमें एक बूलियन एक्सप्रेशन का पुट कर दिया इसमें। तो अब क्या है, नो ज़ीरो अलाउ इन नो ग्रुप, मतलब हम ऐसे ग्रुप नहीं बना सकते ज़ीरो का, हमको ग्रुप बस बनाना है तो 1 का, या आप ऐसे भी नहीं बना सकते कि 1 0 1 1, ऐसा भी हम ग्रुप बना नहीं सकते, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सही अपना यही रहेगा। दूसरा क्या है अपना, ओवरलैपिंग इज अलो, मतलब आप ओवरलैपिंग कर सकते हो, मतलब कैसा, तो यहाँ पर देखिए। तो आप क्या कर रहे हो, एक ऐसा ग्रुप बना रहे हो और एक ऐसा ग्रुप बना रहे हो, तो ये चलेगा। मतलब आप इस 1 को इधर भी यूज़ कर रहे हो और इस 1 को इधर भी यूज़ कर रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, तो ये अलो होती है। तो सेकंड क्या होता है, ग्रुप शुड बी लार्जर एज पॉसिबल, मतलब ग्रुप अपना जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। अच्छा मतलब वो आपको कंपलसरी कि ग्रुप बड़ा ही होना चाहिए, तो जितना ग्रुप बड़ा बनाओगे उतना अपना मिनिमाइज होगा इक्वेशन, तो आपको ग्रुप हमेशा बड़ा बनाना है। और थर्ड क्या है, ग्रुप कैन नॉट बी डायगोनल, मतलब ग्रुप अपने डायगोनल नहीं होनी चाहिए, कि आप ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते, ये नॉट अलाउड है कि आपने ऐसा ग्रुप बना लिया, ये अलाउड नहीं है। थर्ड क्या है, ग्रुप मस्ट बी कंटेंट टू द पावर एन शेल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने ग्रुप में कितने वन होने चाहिए, टू टू द पावर एन। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो 3 का ग्रुप बना लिया, तो तुम 3 का ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि टू टू द पावर तुमने कोई भी वैल्यू ली तो उसकी आंसर 3 नहीं आता। तो सपोज हमने ली टू टू द पावर 2, तो कैसे ग्रुप बना सकते हैं हम, 4 का ग्रुप बना सकते हैं टू टू द पावर 1, 2 का ग्रुप बना सकते हैं टू टू द पावर 0, मतलब 1 का ग्रुप बना सकते हैं टू टू द पावर 3, 8 का ग्रुप बना सकते हैं, ऐसे आप ग्रुप बना सकते हो। तो इसमें आपको कहीं 3 दिख रहा है क्या, नहीं, तो हम 3 का ग्रुप नहीं बना सकते, ये आपको याद में रखना है। तो अगला हमारा हमें क्या है, पेयर ग्रुप। अब पेयर ग्रुप यहाँ पर क्या है, 2 शेल ग्रुप, उसको बोलते हैं पेयर ग्रुप। तो ये कैसे कैसे बन सकता है, तो देखो आपका ग्रुप हम ऐसे ही बना सकते हैं कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो आप ऐसा ग्रुप बना सकते हो, ये 2 का, सब समझ में आया। या आपका एक 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसा भी ग्रुप बना सकते हैं। या आपका एक 1 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो आप चाहे तो ऐसा बना सकते हो, नहीं तो ऐसा बना सकते हो, ये एक हो सकता है। नहीं तो आप इसको एक और इसको एक लेकर एक बना सकते हो। जैसे कि एक देखिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो हमने एक ऐसा ग्रुप बना लिया, ऐसे ग्रुप बन सकते हैं। या तो ऐसा ग्रुप बन सकता है, यहाँ पर का एक वैल्यू, यहाँ पर का एक वैल्यू, या तो ऐसे भी ग्रुप बना सकते हो, या इसका एक वैल्यू ले सकते हो, या तो इसका एक वैल्यू ले सकते हो, या तो ये दोनों का ग्रुप बना सकते हो। आप ऐसे ग्रुप बना सकते हो 2 के, मतलब पेयर ग्रुप। अब क्या है, क्वाड ग्रुप, मतलब 4 का ग्रुप। तो 4 का ग्रुप तुम कैसे कैसे बना सकते हो, एक तो ये बीच वाला ऐसे ही बना सकते हो 4 का, 4 1 हो तो ऐसे बीच में 1 हो तो, या तो तुम ऐसे ही बना सकते हो कि एक 1 हो जाएगा, 2 3 4, ऐसा भी तुम 4 का ग्रुप बना सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारा 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो तुम इस चारों को एक जगह लाकर तुम इसका भी ग्रुप बना सकते हो। तो ऐसे 4 के ग्रुप, या तो तुम्हारा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, बाकी सब 0 है, तो तुम यहाँ पर ऐसा एक ग्रुप बना सकते हो, ये दो और ये दो, इसका एक 4 का ग्रुप बना सकते हो। या तो ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं 4 का, ऐसे हम 4 के ग्रुप बना सकते हैं। अब होता है 8, मतलब 8 का ग्रुप।
तो 8 के ग्रुप कैसे कैसे बन सकते हैं। तो आप सपोज करो ये देखो ऐसा एक बन सकता है, ये 8 का एक ग्रुप, या तो तुम ऐसे ही 8 का ग्रुप बना सकते हो, एक 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 ऐसा है 1 1 1 1 1 ऐसे बना सकते हो। ये देखो ये 4 और ये 4 8 का ग्रुप, या तो तुम ऐसे 4 और 4 का एक 8 का ग्रुप बना सकते हो कि इधर के 4 और इधर के 4 को मिला के एक 8 का ग्रुप बना सकते हो। तो ऐसे आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो अगला हम लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ए और बी मतलब अपने वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है हमारे 2, मतलब n की वैल्यू है 2, तो सेल कितने हो गए, तो सेल कितने हो गए 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n कितने 2 मतलब हो गए 4 सेल। तो ये हमने 4 सेल बना लिए, ये देख लीजिए एक बार हमने बना लिए 4 सेल। अब क्या होगा, ये है बी, तो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो बी हो सकता है या तो बी बार हो सकता है, ए बी, एक तो ए हो सकता है या तो एक ए बार हो सकता है। अब ए और ए बार क्या होता है, मैंने ऐसे जब नॉट गेट पढ़ाया था तभी भी बताया था ए और ए बार क्या होता है, तो ये अभी बता देता हूँ फिर से। जब हमारा ए 1 होता है तो ए बार मतलब उसका उल्टा मतलब हो जाता है 0, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो उस पर एक बार लिख के, या उसको आप ऐसे डैश करके भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये होता है बार, बार मतलब उसका जो हमारी वैल्यू है उसको आपको चेंज करना है, मतलब रिवर्स करना है। जैसे कि 1 होगा तो 0 मिलेगा बार, और ये जब 0 होगा तो बार हमें 1 मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो 1 हो सकती है, एक तो 0 मिल सकती है, क्योंकि बाइनरी में तो 2 ही होते हैं, एक तो 1 होता है या एक तो 0 होता है। तो ए की भी वैल्यू क्या क्या मिल सकते हैं, एक तो ए हमें 1 मिल सकता है, एक तो ए 0 मिल सकता है, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, अब हम इस 1 1 को एक जगह लाएंगे और इसकी पोजीशन पता करेंगे डब्बे की, हमने जैसे पिछले में बताया था वैसे। तो इस 1 और 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये थोड़ा हमने थोड़ा आगे पीछे लिख लिया, ये हम बी लेते थे, और ये ऐसे भी किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो वो पिछला और ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा तो आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो मैं जैसे पिछले में बताया वैसे ही बताता हूँ। ये 0 लिया था हमने और ये 1 लिया था, ये लिया हमने ए बार और ये लिया ए, मतलब ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया 1। तो 0 0 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 1 1। तो 0 0 का बाइनरी का 0 0 का बाइनरी हमारा 0 0 बाइनरी है, तो इसका डेसिबल क्या होगा हमारा 0, मतलब ये 0 पोजीशन है, और इसका क्या होगा 1, तो ये हमारी 1 पोजीशन है। इसका क्या होगा, इसका होता है हमारा 2, तो ये हमारी 2 पोजीशन है, और इसका होता है 3, तो हमारी 3rd पोजीशन है। अब हमको पोजीशन तो पता चल गई डब्बे वाली इस सेल की, सब सेल की, तो इस सेल की आपको पोजीशन पता है, तो आप उस पोजीशन पर आपको यहाँ पर दे रहा होगा क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन में क्या दिखा है 0 1 3, तो मतलब क्या करना है आपको, आपको ये पोजीशन दी हुई है सेल की कि यहाँ पर हमारा आउटपुट हाई है, मतलब हाई मतलब 1 है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है 0, तो 0 पे हमारा हाई है, मतलब 0 पे हमारा 1 नाउ लिखना पड़ेगा आपको, और 1 पे भी हाई है, तो 1 कहाँ पर है पोजीशन, ये 1 पोजीशन है, यहाँ पर भी हाई है, और 2 3rd पोजीशन पर भी हमारा हाई है, तो 3rd पोजीशन हमारी ये रही, तो इधर भी हाई है। तो फिर ये पोजीशन, तो इधर हमको कुछ नहीं दे रखा, मतलब ये लो है, लो मतलब यहाँ पर होगा 0। ये हो गया हमारा, हमने कर दी इस वैल्यू को कार्नोट मैप में, मतलब के मैप में पुट कर दी। अब हमें बनाने पड़ेंगे ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो आपको मैंने पहले बताया था यहाँ पर होगी पेयर ग्रुपिंग, मतलब 2 2 की। ये कर दिया, एक ग्रुप बनेगा और ये बन गया एक ग्रुप। ओवरलैपिंग अलाउड होती है, मैक्सिमम ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो ये कितनी हुई हमने, मतलब मिनिमम ग्रुप बनाना पड़ेगा मैक्सिमम ये वैल्यू लेकर, तो ये हो गया हमारे 2 ग्रुप। तो इस 2 ग्रुप के लिए आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट टर्म बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, तो अब देखो हमारा एफ इज इक्वल टू, अब ये 2 ग्रुप हैं, तो इस 2 ग्रुप में आपको देखना है कि इसमें ए 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 0 1। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर है हमारा 0, इस ग्रुप के लिए ए क्या है 0, मतलब ए बार है। इस ग्रुप के लिए यहाँ पर देखो एक बार कंसंट्रेशन करके, तो इस ग्रुप के लिए हमारा यहाँ पर क्या है ए बार, तो हम क्या करेंगे 0 मतलब ए बार,
और इसी ग्रुप के लिए बी की वैल्यू क्या क्या मिली हमको, एक तो बी बार और B1। तो ये एक ग्रुप मतलब एक प्रोडक्ट टर्म होता है। तो कैसे होगा, इनटू ये बी की वैल्यू मतलब ये हुआ बी बार और ये बी मतलब इनटू बी प्लस, और क्या होगा, अब एक क्या किया हमने, एक प्रोडक्ट टर्म बना लिया, ये हुआ प्रोडक्ट टर्म क्योंकि इसमें हो रही है हमारी प्रोडक्ट, और इसके लिए बनेगी एक प्रोडक्ट टर्म, मतलब जितने हमारे ग्रुप बनेंगे उतनी बार वो ऐड होगी। जैसे कि हमारे कितने हुए, एक दो, तो हम एक बार और एक दूसरा इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए होगा एक, इसके लिए एक होगा ए बार और ये होगा हमारा ए और ये होगा हमारा बी। ये होगा इसका एसओपी इक्वेशन। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, ये प्रोडक्ट टर्म है उसका सम, ये हो गया हमारा एसओपी इक्वेशन इसके लिए। तो ऐसे ही आपको बनाना है अगले के लिए। अब हम देखते हैं 3 के लिए, जब हमारे 3 वेरिएबल इनपुट होगी तब क्या होगा। तो तब क्या होगा, तो बी सी की क्या क्या हो सकती है पॉसिबल वैल्यू, एक तो हो सकता है 0 0 0 1 1 1 1 0। तो मैंने आपको पिछली बार ही बता दिया था कि हम 1 1 आगे क्यों लिखते हैं और 0 0 पीछे क्यों लिखते हैं। तो क्योंकि ये ग्रे कोड होता है, तो ग्रे कोड में हम वेरिएबल का मतलब इसका 1 से चेंज होता है ग्रे कोड में, तो इसीलिए हम इसको पहले लिखते हैं इससे। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो 0 हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है। अब आप यहाँ पर लिख लो एक बार कि हमने देखा अभी कि ए जब 1 होता है तो ए बार क्या होता है 0। तो अब यहाँ पर देख लो 0 है मतलब ए किसके लिए है, बी के लिए, ए 0 है सी के लिए। तो इस 0 का होगा हमारा बी बार और इस 0 का होगा हमारा सी बार। और ये 0 है बी के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा बी बार, ये 1 है हमारा सी के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली सी, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं 1 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर बी सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी बार, लिख लिया। अब यहाँ पर देखो एक बार, ये 0 है मतलब हो जाएगा ए बार, ये 1 है मतलब क्या हो जाएगा ए। अब क्या करना है, इस डब्बे की पोजीशन मतलब इस सेल की पोजीशन आपको पता करनी है। तो कैसे करेंगे, ये देखो, ये 3 0 1 2 3, ये 0 0 1 0 1 1 0 1 0 लिख लिए। नीचे भी लिख लेते हैं, वो ये लिखा 1, ये लिखा 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये जी 1, ये भी 1, ये 1, ये 1 इधर, ये 0 इधर, लिख लिया। अब इसको बस डेसिबल में कन्वर्ट करो, आपको इसकी पोजीशन मिल जाएंगी। तो आपको मैंने बताया था वैसे ही करना है। और इसकी पोजीशन कैसी रहेंगी देखो एक बार, यहाँ पर हो जाएगा ये 0th पोजीशन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 पोजीशन, ये 6 और ये 7 पोजीशन। तो ये हो गई हमारी पोजीशन। अब पोजीशन तो पता चल गई, अब आपको बस उस पोजीशन पर अपना हाई और लो पुट करना है। तो हमारे हाई कहाँ पर है, 0th पोजीशन पर हाई है, मतलब यहाँ पर 2 पोजीशन पर हाई मिलेगा आपको, तो मतलब यहाँ पर मिला एक हाई, 3 पोजीशन पर हाई मतलब यहाँ पर एक हाई मिला है, और 5th पोजीशन 5th का है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हाई, बाकी सब 0 कर देना। तो अब देखो कितने ग्रुप बन रहे हैं, ये एक ग्रुप बन रहा है, ये एक ही ग्रुप बन सकता है क्योंकि उसके साथ कोई पेयर ही नहीं है, और इसका एक बनेगा क्योंकि आप इसके साथ कोई पेयर बना ही नहीं सकते। तो अब कैसे होगा, इस 1 के लिए क्या होगा, इस 1 के लिए क्या क्या है हमारा, पहले तो हम लिख लेंगे f इज इक्वल टू, इस 1 के लिए होगा ये a और ये बी सी, ए और बी सी, तो क्या होगा a बार b बार c बार। इस 1 के लिए क्या होगा प्लस, इस 1 के लिए होगा ए बी बार सी प्लस। अब ए 1 है तो आपको क्या करना है, ये तो अपना इसके लिए ए बार ही रहेगा, मगर इसमें आपको देखना है कि इस दोनों में ऊपर क्या कॉमन है, उस कॉमन को आपको याद लिखना है। तो यहाँ पर देखो एक बार, ये 2 है ना, तो इसके लिए क्या कॉमन है बी बी, तो क्या कॉमन है बी, तो आप क्या लिखेंगे ओनली बी। तो ये बन गया इसका एसओपी इक्वेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशन। अब हम बनाते 4 के लिए, मतलब जब हमारे इनपुट वेरिएबल होंगे 4। अब इसकी मैं आपको पोजीशन भी बता देता हूँ एक बार,
आप क्या करो, पोजीशन याद कर लो। क्या होगा देखो एक बार, यहाँ पर क्या होगा 0, मतलब यहाँ पर क्या होगा क्या क्या हो सकता है, एक तो 0 0 0 1 1 1 1 0। वैसे भी यहाँ पर क्योंकि 2 है वेरिएबल, तो कितनी कंडीशन हो सकती है, 4, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी पोजीशन 0 0 0 0। यहाँ पर पोजीशन क्या आ जाएगी 0 0 0 1। यहाँ पर क्या आ जाएगी 0 0 1 1। यहाँ पर क्या आ जाएगी 0 0 1 0। यहाँ पर आ जाएगी 0 1 0 0। यहाँ पर 0 1 0 1। यहाँ पर 0 1 1 1। यहाँ पर 0 1 1 0। यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 1 0 0। यहाँ पर आ जाएगी 1 1 0 1। यहाँ पर आ जाएगी 1 1 1 1। यहाँ पर आ जाएगी 1 1 1 0। यहाँ पर आ जाएगी 1 0 0 0। यहाँ पर आ जाएगी 1 0 0 1। यहाँ पर आ जाएगी 1 0 1 1। यहाँ पर आ जाएगी 1 0 1 0। अब इसको आपको करना, सबको कन्वर्ट करना किसमें है, डेसिबल में। तो मैं इतना सब कुछ करने बैठा तो अभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ पोजीशन क्या होती है, तो आप भी याद कर लो। ये होती है 0 पोजीशन, ये 1, ये 2, ये 3, फिर यहाँ पर आना 4 5 6 7। इस 7 के बाद डायरेक्टली नीचे आ जाना है आपको। क्या होगा 8 9 10 11 12 30 40 40 50। तो ये इसकी पोजीशन से। अब उसमें वैल्यू पुट कर दो अपने हाई की। तो 0 पे हाई है, यहाँ पर 3 पर हाई है, यहाँ पर 4 पर हाई मिला, 4 पर 8 पर हाई मिलेगा, 8 पर 9 पर भी हाई है, 9 पर 13 पर हाई है एक। तो ये पुट कर दिया। अब बाकी सब 0 कर दिया, बाकी सब 0। अब करो ग्रुप। ग्रुप कैसे बनेंगे, ये देखो, एक बनेगा 2 का ग्रुप, एक 2 का ग्रुप बनेगा। आप ऐसे भी 2 का बना सकते कि ये एक लेके इसके एक के साथ, पर यदि इधर ही बन रहा है तो इधर ही बना देते हैं। ये बना एक और ये अकेला रहेगा एक। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या लगेगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, सी बार डी बार, सी बार डी, यहाँ पर हो जाएगी सी डी क्योंकि 1 1 है, यहाँ पर होगा सी और ये डी बार, यहाँ पर क्या हुआ सी बार, यहाँ पर ए बी है तो ए बार डी बार, या ए बार बी बार, यहाँ पर हो जाएगा ए बार बी, यहाँ पर हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए बी बार। तो हम लिखते हैं अब इसका एक्सप्रेशन। तो क्या होगा एफ इज इक्वल टू, अब इस ग्रुप के लिए क्या होगा, इस ग्रुप के लिए आपको क्या बताया था, जब 2 आते हैं तो उसमें से कॉमन लेना पड़ता है। तो इस ग्रुप के लिए इसमें क्या कॉमन है आपके लिए, ए बार। तो इधर से क्या लेंगे हम, ए बार, और ऊपर ऊपर के 2 है क्या, नहीं 1 ही है, तो इधर हम कॉमन ले नहीं सकते, आपको दोनों के दोनों लेने पड़ेंगे। तो क्या होगा सी बार डी बार प्लस। अब हम पकड़ते हैं इस ग्रुप को। इस ग्रुप में यहाँ पर तो कुछ 2 वैल्यू नहीं कि हम उसमें से कॉमन लेंगे, तो आपको दोनों ही लेने पड़ेंगे, ए बी बार प्लस इस दोनों के ऊपर जाना पड़ेगा ये दोनों, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, सी बार। तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा सी बार प्लस इसके लिए क्या कॉमन है हमारे यहाँ, इन दोनों में ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए, ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट पूरा लिख लेना पड़ेगा सी बार डी। अब हमारा बचा ए अकेला, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। वो क्या मिलेगा, ए बार बी बार, और ऊपर आ जाएगा सी डी। तो ये रही अपनी के मैप की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।